हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। हमने इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 8 में समाजीकरण और उसके प्रभाव से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। तो वहाँ पे आप लोग जो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है चैनल में, एक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का और एक सीटेट प्रिपरेशन का। तो आप जो सीटेट प्रिपरेशन वाला 7 जुलाई में जो होने वाला है, तो उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया। वहाँ पे आप जाकर सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, और डीएलएड का हमने भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। जो भी वीडियो हमने अपलोड किया है आप लोग जाकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट कर दीजिए, और आगे आपको वीडियो और नोटिफिकेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके आपके पास आसानी से चला जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने पियाजे वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग लेक्चर नंबर 9 में सीटेट प्रिपरेशन का है। हमने जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की से, यहाँ पे हमने देखिए कुछ प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो से जुड़ जाइए और देखिए, और जो ना समझ में आए कमेंट करिए। आपको और किस टॉपिक पे चाहिए आपको प्रैक्टिस सेट, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा लास्ट में फीडबैक देना ना भूलें, जिससे कि आपको और अच्छे से मैं प्रस्तुत कर सकूं कॉन्सेप्ट को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कोहलबर्ग साहब से पूछा जा रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में यानी कि एब्सेंट हो। देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत तो है ही मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत है ही लॉरेंस कोहलबर्ग की। तो ये पूछ रहा है कि कौन से स्तर में मोरालिटी नहीं होती है, यानी कि बच्चा नैतिक नहीं होता है। तो देखिए, जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होता है तो उसे क्या पता है कि क्या सही है क्या गलत है, या क्या उसे किस चीज से नुकसानी होगी, यानी कि क्या होगा। वो देखिए, वो अपने भावनाओं को संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। जब जन्म से 2 वर्ष का बच्चा है वो अपने भावनाओं पर संज्ञानों पर नियंत्रण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसकी समझ से सब बाहर होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए जो पूर्व नैतिक अवस्था है उसको एमोरल स्टेज कहेंगे या प्री मोरल लेवल कहते हैं। तो पहले अवस्था में उसका क्या होता है, मोरल अनुपस्थित होता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, पियाजे साहब का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दिए हैं उन्हें 4 अवस्थाओं में दिया है। ठीक है, एक होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यस, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये ये जन्म से 2 वर्ष होता है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है। और सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के। और फॉर्मल यानी कि अमूर्त या अमूर्त को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या हो जाएगी आपका 11 से बुढ़ापे तक यानी कि प्रौढ़ावस्था तक। मतलब जब तक इंसान है प्रौढ़ावस्था तक है, 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। तो आप बताइए कि उनके जो वो देखिए वो ज्यादा थिंकिंग पे चिंतन पे ध्यान दिए हैं पियाजे साहब का। तो देखिए, भाषा तो उनके थ्योरी में आता है, परिपक्वन आता है, क्रियाकलाप आता है, लेकिन जो सामाजिक अनुभव है ये आपका देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग तो नैतिक सिद्धांत दिए, नैतिक विकास का, पियाजे साहब संज्ञानात्मक विकास का दिए हैं। लेकिन जो वाइगोत्स्की साहब हैं वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो उन्होंने दिया है। तो ये वाइगोत्स्की साहब के नियम में आएगा सामाजिक अनुभव। तो यानी कि ये प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि इनके नियम का है ही नहीं। इनके हिसाब से तो ये तीनों आएंगे, लेकिन ये नहीं आएंगे, तो सामाजिक अनुभव क्या करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। वही ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में देखिए आ गया ना, वाइगोत्स्की साहब का जो वाइगोत्स्की साहब का सिद्धांत है वो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का है, यानी कि वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है। तो वाइगोत्स्की कौन सिद्धांत दिए हैं, सोशल डेवलपमेंट का, सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिए हैं। तो देखिए, जो वाइगोत्स्की साहब हैं सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिए हैं, गुड्डे गुड़ियों का खेल वाला, मतलब बच्चा किस एज में अंतर क्रिया करता है अपने आसपास के लोगों से, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार, त्याग। और ये किस अवस्था में देखने को मिलता है, किशोरावस्था में क्या उसके अंदर आती हैं परिवर्तन, चेंजेस आती हैं। सामाजिक विकास के सिद्धांत क्या है, यही है। समस्या समाधान कैसे वो करता है, अपने आप के नियंत्रण कैसे करता है, समाज में कैसे सहयोग और निर्देशात्मक होता है, यही सारी चीजें हैं। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में देखिए, ये जो
एक एक टॉपिक जो है पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ में आता है तो मैं पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग का नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से उठा करके अपर लेवल तक। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो ये सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो देखिए ये सामाजिक तो होगी, सांस्कृतिक तो होगी, भाषाई होगी, लेकिन जैविक नहीं होगी। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? बताइए। तो जो वर्ष तक के जो शिशु हैं जब आंख, कान व हाथों से सोचेंगे तो जो जीन पियाजे साहब हैं उन्होंने बताया था। तो जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है? सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए सेंसेस काम कर रहे हैं बच्चे का, तो सेंसरी मोटर स्टेज हो गया, यानी कि इंद्रिय जनित गामक स्तर हो गया। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मतलब पियाजे के कौन से चीज से संबंधित है? तो सहयोग की नैतिकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चर्ड है? ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो वाइगोत्स्की के जो सामाजिक सिद्धांत पर आधारित जो है वो क्या है? पारस्परिक शिक्षण है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। यानी कि बहुत इंटरेस्टेड, रोचक और बच्चों के माइंड लेवल का बनाया गया है। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो बताइए किस चरण की ओर है? देखिए जो कोहलबर्ग साहब का जो 5 चरण दिए हैं, ठीक है, एक होता है पूर्व नैतिक अवस्था, प्री मोरल लेवल, और एक होता है कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल यानी कि परंपरागत नैतिक स्तर, स्व केंद्रित अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। तो इन 5 अवस्थाओं में से किस अवस्था में जो ये टीचर क्या कर रही है? बच्चों को असाइनमेंट ऐसे डिजाइन की है, ऐसे क्वेश्चन डाली है कि वो बच्चे स्वयं कर लेंगे। मतलब ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा हार्ड है, बच्चों के लेवल का क्वेश्चन बनाई है। तो ये कहीं न कहीं औपचारिकता को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। तो ये अवस्था, ये कौन सी अवस्था हो जाएगी कोहलबर्ग का? तो जो ये कोहलबर्ग का औपचारिक चरण हो जाएगा, कानून और व्यवस्था का। तो कानून और व्यवस्था देखेंगे इसमें कहाँ पे है? पहले वाले औपचारिक चरण में कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। चुट्टे हैं का? वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते। अच्छा, भ्रष्ट नहीं है इसका मतलब, जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? मतलब जो कर्नैल साहब हैं ये कहते हैं कि कुछ कितना भी कार्रवाई कर लो, कितना भी खर्चा हो जाए, लेकिन हम आयकर नहीं देंगे। जैसा कि आपको पता है जिनकी इनकम शायद 5 या 6 लाख के एबव है एनुअली, तो उन्हें आयकर पे करना पड़ेगा। तो वे सोचते हैं कि इस भ्रष्ट सरकार को हम समर्थन नहीं देंगे, ये फालतू का बांध निर्माण कर रहा है और बहुत पैसा खर्च कर रहा है। तो ये कोहलबर्ग के 5 अवस्थाओं में से किस अवस्था में है? तो ये किस अवस्था में है? पश्च परंपरागत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पश्च परंपरागत अवस्था में अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना,
पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। तो ये कौन सी अवस्था में आएगी? तो संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना विश्लेषण के प्रयोग में ला रहे हैं तो कौन से? अरे भाई ये अंतर करने वाले ही तो अवस्था में आएगी। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सहायता सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे अपने तरीके से, उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित होंगे। तो ये विकसित होंगे तो ये कौन सा वाइगोत्स्की के कौन से लेवल में है बताइए? तो जो ये सामाजिक सिद्धांत जो दिए हैं वाइगोत्स्की साहब, ये आत्मसात वाले में है। क्या है? आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो देखिए जो वाइगोत्स्की साहब हैं वो क्या कहते हैं कि कोई भी काम सहयोगात्मक समस्या समाधान से हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सहयोगात्मक समस्या समाधान से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक समस्या समाधान। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? यानी कि 1 से 5 के बच्चे जो हैं वो कौन से चरणों में क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण होते हैं, व्यक्तिकता और विनिमय होता है उनके अंदर, अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध होते हैं, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें उन्होंने बताया है कि जो बच्चे होते हैं व्यक्तिकता और विनिमय और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण प्रवृत्ति के होते हैं। आज्ञा पालन भी और करते हैं और दंड के उन्मुखीकरण भी होते हैं। दंड के तरफ भी क्या कर बहुत उदंडता करते हैं। वैयक्तिक और इंडिविजुअल होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं विनिमय करते हैं अपने चीजों को। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी और ए। 13 नंबर का क्वेश्चन है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं। देखिए अगर आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार हैं और उसे आप एक अच्छे और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो आपके विचारों की वैल्यू कोई सामने वाला या समाज नहीं करेगा। तो इसीलिए अपने विचारों को बहुत अच्छे भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। जितना प्रभावशाली आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे किसी के भी सामने, ठीक, तो यह विचार खाली स्थान द्वारा रखा गया। तो ये कौन से इन चारों साहब में से जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, पावलोव, मतलब ये किस किनके अंतर्गत किनके थ्योरी के अंतर्गत आएगा? तो ये वाइगोत्स्की साहब के थ्योरी के अंतर्गत आएगा। वाइगोत्स्की साहब। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए जो मानसिक विकास आ गया इसका मतलब पियाजे साहब के सिद्धांत से हम लोग सोचेंगे तो पियाजे साहब ने 4 स्टेज दिया है। इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? जो औपचारिक जो औपचारिक है यानी कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है या मूर्त, सॉरी, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, देखिए औपचारिक को क्या कहेंगे? फॉर्मल, फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक, फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था का आप इंग्लिश जानते ही है, स्टेज। तो इस फॉर्मल को क्या कह सकते हैं? अमूर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमूर्त अवस्था। चौथा अवस्था है पियाजे साहब का। तो ये कौन सा हो जाएगा? अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन।
कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे खाली स्थान चिंतन करते हैं। अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, आप बताइए कि जो बच्चे होते हैं किस एज में किस तरीके की मोरालिटी होती है और किस तरीके से उनके अंदर मोरल डेवलपमेंट होता है या सोचते हैं। देखिए, हर बच्चा अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से उसके अंदर नैतिकता होती है। जो छोटा बच्चा है उसके अंदर अलग नैतिकता होगी, जो बाल्यावस्था में है उसके अंदर अलग नैतिकता होगी, जो किशोरावस्था में है उसके अंदर अलग नैतिकता होती। जैसे जैसे एज बढ़ेगा, ये हम नहीं कह सकते कि किशोरावस्था में तो उसके अंदर नैतिकता अच्छी होगी या प्रौढ़ावस्था में तो अनैतिकता अच्छा होगी, इसका कोई लेवल नहीं है। तो अलग आयु में अलग तरीके से होता है। वाइगोत्स्की के बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोत्स्की साहब बच्चों के सीखने में, देखिए ये क्या है, सामाजिक सिद्धांत दिए हैं, तो ये बच्चों को क्या करेंगे, वो ये कहेंगे कि सामाजिक वाले कारक पे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बल देते हैं वाइगोत्स्की साहब। चूंकि ये सामाजिक सिद्धांत दिए हैं तो इनका थ्योरी इसी से रिलेटेड है, तो सामाजिक में हम लोग ट्रिक कर देंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। यानी कि जो पहला स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज है, सामाजिक मुद्दों से सरोकार है, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण है, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता है, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता है। तो बताइए, जो पियाजे साहब का सेंसरी मोटर स्टेज है वो क्या है, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण क्या होती है, इस एज की विशेषता होती है। अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। मतलब कोहलबर्ग साहब कहते हैं कि शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार कर सकता है। इन चार ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को पालन करता हो। तो धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो उनके अंदर हम लोग कैसे डेवलप करेंगे बताइए। तो हम लोग बच्चों के अंदर क्या करेंगे, नैतिक मुद्दों पर आधारित जो भी चर्चा है उन्हें हम उसमें शामिल करेंगे। बिना शामिल किए उन्हें कैसे हम बता सकते हैं, ये कोहलबर्ग साहब का कहना है। पियाजे के अधिगम के पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खाली स्थान कहलाती है। यानी कि संज्ञानात्मक संरचना को क्या कर रहे हैं, संशोधित कर दे रहे हैं, यानी कि चेंज कर दे रहे हैं। तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएगी, तो ये देखिए क्या है, समावेशन है। ये क्या हो जाएगी, समावेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो दिया है स्कीमा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, समायोजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और समावेशन यानी कि समावेशन स्कीमा समायोजन से टॉपिक पूछता है। ये पूछ देता कि स्कीमा पर किन्होंने ज्यादा बल दिया है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में कौन सा चिंतन प्रक्रिया कहते हैं, तो ये क्या है, नैतिक तर्कणा। हम अपने अंदर क्या कर रहे हैं, सही और गलत के बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये कौन सा अवस्था आएगा, नैतिक तर्कणा हो जाएगा, नैतिक तर्क। 21 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। यानी कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो जो जिन पियाजे साहब का यानी कि जो सेंसरी मोटर स्टेज के बाद की जो अवस्था आती है, बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, वस्तु का अस्थायित्व आ जाता है, उसको क्या कहेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इस जो जो बच्चा
जन्म से 2 वर्ष के बाद, यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था के बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ज्यों आता है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक चरण में जो बच्चा प्रवेश करता है वो क्या करता है, पहचानने में, वस्तुओं को अपने परिवेश में जो भी है उसमें विभेद करने में, डिफ्रेंशिएट करने में, भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, नई नई सूचनाओं को अनुभव करने लगता है, ठीक है। और जो सेंसरी मोटर स्टेज से जो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, अपनी समस्याओं को समाधान करने लगता है बच्चा, जिन पियाजे सिद्धांत के अनुसार, जो ये सेकेंड वाला स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जन्म 2 से 7 वर्ष के बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तु अस्थायी तो जिन पियाजे के किस सिद्धांत, जिस सिद्धांत में कौन स्तर में आता है, तो सेकेंड स्तर में आता है, पूर्व संक्रियात्मक चरण में आता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यानी कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो दुनिया के बारे में अपने माइंड में क्या करते हैं, सोचते हैं। इस सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है, पियाजे साहब को, पावलाव का, स्किनर का, कोहलबर्ग का। तो इसके बारे में किसको जाता है, तो जो आप लोग बताइए, पियाजे साहब। देखिए जहाँ पे समझ, ज्ञान, तर्कालय, समझ, ये पियाजे के बारे में बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना समझ, तो ये कॉग्निशन से रिलेटेड है ना, संज्ञान से रिलेटेड है ना, यानी कि पियाजे साहब का श्रेय जाएगा इसमें। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं, तो ये पियाजे साहब वाले सिद्धांत में चला जाएगा। वह अवस्था, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। देखिए जब बच्चा घटनाओं के बारे में सोच ले रहा है, वस्तु के बारे में सोच रहा है, तार्किक हो गया है, तो कहीं न कहीं ये क्या कर रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है, उसके अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाले स्टेज में है, यानी कि मूर्त चीजों के बारे में उसने सोचना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पियाजे साहब का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, तो कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन, स्किनर, पियाजे द्वारा। तो बच्चों के देखिए बौद्धिक, कॉग्निशन, माइंड, जहां पे रिलेटेड रहेगा, जब बौद्धिक नाम दे दिया है तो भाई इसमें बिना सोचे समझे हमें किस पे ट्रिक करना है, पियाजे द्वारा। पियाजे का ही क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं दी हैं, वो SPCF, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 25 क्वेश्चन है, यहीं पर हम लोग वीडियो को लास्ट समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, स्टार्ट करता है। तो पियाजे का जो चौथा स्टेज है ना, अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में सोचता है, कौन सा है, तो चौथा स्टेज को देखिए, अमूर्त को क्या कहते हैं, देखिए नाम चेंज कर दिया है, अमूर्त को यहाँ पे क्या बोल दिया है, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष और प्रौढ़ावस्था तक के जो बीच की अवस्था होती है वो क्या होती है, औपचारिक अवस्था होती है, यानी कि अमूर्त होती है। नाम से क्लियर है, अमूर्त यानी कि जो मूर्त ना हो, यानी कि सामने प्रत्यक्ष ना हो, ठीक है। जैसे मूर्ति होता है ना, तो सामने हमारे है तो मूर्त रूप हो गया, लेकिन जिस चीजों के बारे में हमारे पास सामने नहीं है, हमारे आंखों के सामने नहीं है, वो अमूर्त चीजें हैं। जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं, या गैलेक्सी के बारे में सोच रहे हैं, स्पेस के बारे में सोच रहे हैं, या एलियन के बारे में सोच रहे हैं, हमने देखा नहीं, तो हमारे लिए वो अमूर्त है। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से अधिक वाली अवस्था में होती है। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो वहाँ पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।